जोधपुर के अंदर कोरोना के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लगातार लगाए गए थे और हीमोग्लोबिन 3.7 हो गया था, जो कि किसी भी व्यक्ति का बचना जो है लगभग असंभव है। तो इस बार 2 साल बाद पुनः अभी 2 महीने से यही स्थिति उनकी चल रही है। लगातार खून जो है उनकी हाथों से जा रहा है और वो आयुर्वेदिक याचिका के लिए वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमको जो जमानत दी जाए, इलाज कराया जाए, लेकिन न हाईकोर्ट राहत दे रहा है न सुप्रीम कोर्ट। और आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो आतंकवादी है, नक्सलवादी है, माओवादी है, बड़े बड़े अपराधी है, उनको भी जमानत पर छोड़ दिया गया, उनके केस जो है माफ़ कर दिए गए। कई मामलों में तो तहसील अदालतों में मामला चल रहा है और सीधे सर्वोच्च न्यायालय जो है उनको जमानत दे रहा है, जो कि पूरी तरह संविधान का उल्लंघन है। और हिंदू संतों के लिए ऐसा अन्याय हो रहा है। हिंदू संगठन जो है मिलकर और इस बात का प्रतिरोध कर रहे हैं और ये जो सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय है, इनको ये हम चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदुओं के साथ में न्याय करें, करोड़ों हिंदू जनता की भावनाओं का आदर करें और संत आशाराम जी बापू को आयुर्वेदिक इलाज के लिए जो है जमानत देवें। यही हमारी हिंदू संगठनों की मांग है। इसके लिए हम आए हुए हैं और हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री महोदय जी को, गृह मंत्री जी को सावधान किया है कि 31 जनवरी को हमारे साथ में जो हनुमानगढ़ी से महाराज जी आए हुए हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि 40 दिन तक हम 108 पाठ करेंगे हनुमान चालीसा। बापू जी को यदि नहीं छोड़ा जाता है, सत समान नहीं रिहा किया जाता है, तो जो है ये 12 मार्च को 12 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर आत्मदाह करेंगे। पहले अखिल भारत हिंदू महासभा सनातन धर्म रक्षा संघ से मैं माणिक देशमुख, मुन्ना शर्मा जी अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, दारा सेना के अध्यक्ष हैं मुकेश जैन साहब, और भी हिंदू संगठन कम से कम 20-25 हिंदू संगठनों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें ये मांग की गई कि संत आशाराम जी बापू, उनकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की जो याचिकाएं, लगातार जमानत की याचिकाएं खारिज की जा रही है हाई कोर्ट जोधपुर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हमारी ये मांग है कि किसी भी हिंदू संत को, किसी भी कैदी को उसके इच्छानुसार इलाज करने के लिए सुविधा दी जाए। यदि उनकी स्थिति 2 साल पहले भी मरणासन्न कर दी गई थी, एम्स जो पैरोकार है रामचंद्र, उसको आयुर्वेदिक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर घुसने से रोका गया। उस पुलिस अधिकारी का जांच की जाए, किस पुलिस अधिकारी ने उनको सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर जाने से रोका, जबकि उनकी आयुर्वेदिक याचिका 2 महीने से सुनवाई पर थी। और उस दिन उनकी आयुर्वेदिक याचिका के सामने एक बाईपास सर्जरी की याचिका रखी गई और उनके पैरोकार को कोर्ट के अंदर उनको मारा गया, रास्ते से हटाने के लिए उनके पर हमला किया गया, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उनके मोबाइल को पत्थर से मार मार के कूट दिया। और ये पूरी तरीके से रामचंद्र का कहना है कि ये बापूजी की हत्या की साजिश चल रही है और इसकी हमने कल ज्ञापन देकर सर्वोच्च न्यायाधीश से मांग की है कि जो भी षड्यंत्रकारी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और अत्याचार करने वाले हमारे पीछे बैठे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये इनके अन्याय की इंतहा हो चुकी है। जितना अन्याय यहाँ हो रहा है ना, यहाँ कोई न्याय नहीं चल रहा, क्योंकि वो हिंदू धर्म के महान संत हैं, संत शिरोमणि आशाराम बापू हैं। किंतु तीस्ता शीतलवाड़ा आएगी, वरवरा राव आएगी, सुधा भारद्वाज आएगा, गौतम नवलख आएगा, उसको तुरंत जमानत दे देंगे। चिकित्सा आधार पर इन्होंने वरवरा राव को जमानत दी है, चिकित्सा आधार पर इन्होंने सुधा भारद्वाज को जमानत दी है, चिकित्सा आधार पर गौतम नवलखा को। इनके इस अत्याचार को समझिए। यहाँ आशाराम बापू का कानून चल रहा है। एक 70 साल का, एक 86 साल का वर्द आदमी है, मंडा से निश्चित पड़ा है, लड़की कुंवारी, और बापू जी के बलात्कारी बता रहे हैं। ये बता रहे बलात्कार, लड़की मेडिकल रिपोर्ट में कुंवारी पाई गई है। केरल में सनातनी स्कूल खोलने की प्रस्ताव बनाई। अंग्रेजी मशीनरी को बुरा लगा और उस समय अंग्रेजी मशीनरी जो थी वो हिंदुस्तान की मालिक थी, सोनिया गांधी। ये एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया है। यदि वास्तविकता ही कोई घटना घटी होती तो आदमी छूट सकता था। जब घटना बनाई जाती है तो उसमें प्री प्लान किया जाता है, और ये प्री प्लान करके, और ये पूरी योजना केवल एक यही है कि सनातनी का विकास ना हो, सनातनी आगे ना बढ़े। और मैं तो कहता हूँ मोदी गवर्नमेंट में इस वाली बात पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि इसकी वास्तविकता क्या है। वास्तविकता केवल एक है कि उसने स्कूल खोला है और भुगतना पड़ेगा। एक ज्योति ने भविष्यवाणी की है, एक कल की वाणी नाम से परशुराम जी हैं, उस ज्योति ने भविष्यवाणी की है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ समय के लिए हैं
और ये गज गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे। सकता मैं आज इनको श्राप देता हूँ कि उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सार्थक होगी, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे कर रहे हो, झूठे केस रच रहे हो, तुम लोग झूठा मुकदमा लड़ रहे हो, ये झूठी अदालतें झूठी है, ये यहाँ न्याय प्रणाली चल रही है। यहाँ तो भारत सरकार के कानून को नहीं मानते, यहाँ तो बस कानून से खिलवाड़ ही खिलवाड़ चल रहा है और भुगते गए ये लोग। वक्त आ गया, अति का अंत होता है, अब इनकी अति हो चुकी है। मैं डॉक्टर राकेश दास हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम में रहता हूँ। मैं विगत 31 जनवरी को यहाँ आया था। मैं श्री संत आसाराम बाबू की रिहाई के लिए धरना था, उसमें सम्मिलित हुआ। कुल मिलाकर के उस धरने में हुआ अच्छा हुआ। अंत में मेरे बहुत पीड़ा हुई और मैंने कहा ये इस संत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और मैं चूँकि रघुवंशी हूँ और रघुवंश की परंपरा है कि वह अन्याय को बर्दाश्त उसने नहीं किया है। राम का क्यों देखें ये राम का इतिहास। पहले अखिल भारत हिंदू महासभा सनातन धर्म रक्षा संघ से मैं माणिक देशमुख, मुन्ना शर्मा जी अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, दारा सेना के अध्यक्ष हैं मुकेश जैन साहब, और भी हिंदू संगठन कम से कम 20-25 हिंदू संगठनों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया जिसमें ये मांग की गई कि संत आसाराम जी बापू उनकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की जो याचिकाएं लगातार जमानत की याचिकाएं खारिज की जा रही है हाई कोर्ट जोधपुर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हमारी ये मांग है कि किसी भी हिंदू संत को, किसी भी कैदी को उसके इच्छानुसार इलाज करने के लिए सुविधा दी जाए